हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। टिश्यू क्या होता है? तो व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, टिश्यू क्या होता है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। जो टिश्यू होता है क्या होता है? इसे ग्रुप ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, और जो टिश्यू वर्ड था सबसे पहले किसने कॉइन किया था? टिश्यू वर्ड फर्स्ट कॉइन बाई विकार्ट नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्या किया था? टिश्यू वर्ड का उन्होंने यूज किया था। ठीक है, या तो हम टिश्यू कहें या तो इसको कॉमन भाषा में क्या कर सकते हैं? हम लोग सेल्स कर सकते हैं। ठीक है, टिश्यूज या क्या सेल्स कर सकते हैं। होता क्या है? ये होते हैं ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल आकार टिश्यू का सेल। यदि हमने सेल्स कह दिया, इसको हम किसकी सिमिलरिटीज कर रहे थे? हम टिश्यू की सिमिलरिटी कर रहे थे। ठीक है, यदि हमने सेल्स कर दिया तो इसका मतलब किसकी बात हो रही थी? टिश्यू की बात है। सेल्स का मतलब ही था टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड टिश्यू। इट मेड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। इनका जो टिश्यू का निर्माण होता है क्या होता है? डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्स है मेनी शेप। सेल के पास क्या था? मेनी शेप, जैसे ट्रायंगुलर शेप, फ्लैट शेप, ओवल शेप, सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंडर शेप, ओवल शेप। ठीक है, ये ढेर सारे क्या है? शेप में पाए जाते हैं। जो टिश्यू होती है, जिसे हम बात करें, जैसे हम ब्लड की बात करें, ठीक है, एडिपोज टिश्यू की बात करें, ठीक है, स्केलेटन टिश्यू की बात करें, हम बोन की बात करें, कार्टिलेज की बात करें, एपिथेलियल की बात करें, तो अलग अलग क्या है? टाइप्स के टिश्यू होते हैं। या हम प्लांट में आ जाएं तो मेसेंचिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू हो जाएगी। तो क्या डिफरेंट टाइप्स का सेल्स होते हैं, तो उसके अनुसार क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, और एक डिफरेंट टाइप का क्या करते हैं? फंक्शन को डन करते हैं। ठीक है, यदि हम टिश्यू डिफिनेशन दें और इसका फंक्शन दें तो कहा जाता है कि द टिश्यूज is a group of cells that done the many function inside the body but it made by different kind of cells। ये क्या होते हैं? different kind of cells क्या होते हैं? ये बने होते हैं। और जो टिश्यू होता है, टिश्यू आर फाउंड इनटू द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स बट इन एब्सेंट इन यूनिसेलुलर बॉडी। ये क्या होता है? ये यूनिसेलुलर बॉडी में क्या होते हैं? नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि यूनिसेलुलर बॉडी क्या होता है? इट मेड बाय ओनली वन सेल। यूनिसेलुलर बॉडी में क्या होता है? खाली एक ही सेल्स के बने हुए होते हैं। और जो मल्टीसेलुलर होता है उसमें टिश्यू पाए जाते हैं। बट एक बात और है कि जो टिश्यू होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ साथ एक किसमें एब्सेंट होते हैं? पोरीफेरा ग्रुप में। जो पोरीफेरा जो एनिमल ग्रुप है उसमें क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्या होता है? एब्सेंट होता है, टिश्यू एब्सेंट होती है। टिश्यू आर एब्सेंट इन पोरीफेरा ग्रुप। पोरीफेरा ग्रुप में क्या है? टिश्यू एब्सेंट होते हैं। वो जो बॉडी होता है पोरीफेरा ग्रुप, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। टिश्यू न पाए जाने के कारण क्या होता है? उनमें क्या होता है? उनकी जो बॉडी होती है सेलुलर ग्लेड होती है, मतलब कि पूरी बॉडी में क्या पाई जाती है? होल पाई जाती है और स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और जो टिश्यू होता है तो बना कैसे होता है? तो हमारे एक थ्योरी थी जिसका नाम था क्या है? मार्सेलो मेलपीगी था। ठीक है, मार्सेलो मेलपीगी के अनुसार, एक वैज्ञानिक थे, इनके अनुसार ये बताया गया कि जो ऑर्गेनाइज हुआ है या जो हमारी जो बॉडी कंपोज हुआ है, पहले क्या है? पहले एटम बना था। क्या बना था? पहले एटम बना है। एटम से क्या बना? एटम से बना बायोमॉलिक्यूल्स बना। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स के बाद क्या बना था? तब जाके बना था हमारी बॉडी में प्रोटोप्लाज्म बना था। क्या बना था? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म से तब क्या बना? तब जाके बना था सेल बना। और सेल के बाद तब जाके क्या बना? टिश्यू बना। ठीक है, फर्स्ट क्या बना था? एटम बना। एटम से बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल से प्रोटोप्लाज्म बना। प्रोटोप्लाज्म से क्या बना? सेल बने और सेल से टिश्यू बना है। ठीक है, और टिश्यू के बाद क्या बना था? टिश्यू के बाद बना हमारे पास आर्गन बना है। आर्गन के बाद आर्गन सिस्टम बना। आर्गन सिस्टम के बाद तब जाके क्या बना था? बॉडी बना था। बॉडी के बाद पॉपुलेशन हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है? हमारे बॉडी में क्या है? एक टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है या एक ऑर्गेनाइज का क्या है? फॉर्मेशन हुआ है। उसमें फर्स्ट क्या था? एटम था। एटम से बायोमॉलिक्यूल्स बना। बायोमॉलिक्यूल से प्रोटोप्लाज्म बना। प्रोटोप्लाज्म से सेल बना है। सेल से टिश्यू है। टिश्यू से आर्गन है। आर्गन से आर्गन सिस्टम है और आर्गन सिस्टम से बॉडी बना है। बॉडी से क्या बना है?
पॉपुलेशन हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से कहा जाता है क्या है, एक टिश्यू क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो जो टिश्यू होता है ना, टिश्यू कितने टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू, टिश्यू दो टाइप्स होते हैं। एक कौन होता है, एक होता है एनिमल टिश्यू होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है प्लांट टिश्यू होता है। क्या होते हैं, प्लांट टिश्यू होता है, ठीक है। एक एनिमल टिश्यू होता है, दूसरा क्या होता है, प्लांट टिश्यू होता है। पहला क्या होगा, एनिमल टिश्यू, सेकंड क्या होगा, प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं, पहले पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू पढ़ते हैं। ओके, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू पढ़ते हैं। प्लांट, पहले हम पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू क्या होता है, दैट टिश्यू आर फाउंड इनटू द प्लांट आर कॉल्ड प्लांट टिश्यू। मतलब कि ऐसे टिश्यू जो कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट से पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट से। उन्हें क्या बोलेंगे, प्लांट टिश्यू बोला जाएगा। दोस टाइप्स ऑफ टिश्यू आर फाउंड इनटू द प्लांट्स बॉडी आर कॉल्ड प्लांट टिश्यू। ऐसे टिश्यू जो कहाँ पाए जाएंगे, प्लांट से पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यू कहा जाता है। और सबसे खास बात है ना कि प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स होते हैं, दो होता है। पहला कौन सा होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारे पास होता है परमानेंट टिश्यू होता है। क्या होता है, परमानेंट टिश्यू होता है, ठीक है। और इसके बाद जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, ये दो काइंड्स, तीन काइंड्स होते हैं। पहला क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा इंटरकैंडी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और तीसरा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। फिर इसका जो परमानेंट टिश्यू होता है, कितने टाइप होते हैं, एक दो होता है, ठीक है। पहला क्या होता है, पहला होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। जो सिंपल होता है, ये कितने टाइप्स होते हैं, तीन होते हैं। कितने टाइप से, तीन। पहला कौन सा होता है, पहला होता है पैरेन्काइमा होता है। क्या होता है, पैरेन्काइमा। और दूसरा है कोरेन्काइमा। क्या है, कोरेन्काइमा होता है। और तीसरा क्या है, स्क्लेरेन्काइमा होता है। क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है। और जो पैरेन्काइमा होता है, कितनी टाइप्स होती है, ये तीन होती है। कौन कौन सा, क्लोरेन्काइमा, दूसरा एरेन्काइमा, तीसरा स्टीलेट होती है, ठीक है। अब कोरेन्काइमा का कोई पार्ट्स नहीं होता है। फिर आते हैं स्क्लेरेन्काइमा, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, दो। कौन कौन सा, सेंस कैमिटस, या तो टिश्यू कहते हैं, या तो क्या बोलते हैं, इसको फाइबर कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, स्टोन सेल होता है। क्या होता है, स्टोन सेल होते हैं, ठीक है। फिर इसका जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं, ये दो होते हैं। कौन कौन सा, एक हो जाएगा जाइलम हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा फ्लोएम हो जाएगा। जाइलम कितने पार्ट्स होते हैं, जाइलम चार होते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है ट्रैकिड्स, इसके बाद बेसिल, फिर इसके बाद जाइलम, पैरेन्काइमा, फिर इसके बाद जाइलम फाइबर हो जाएगा, ठीक है। फिर फ्लोएम कितने पार्ट्स हो जाते हैं, फ्लोएम के भी चार भाग होते हैं। कौन कौन सा, दूसरा
कंपेनियन सेल्स हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा, फिर इसके बाद फ्लोएम फाइबर, ठीक है। तो हमारे पास ये प्लांट टिश्यू होते हैं, ठीक है। ये प्लांट टिश्यू हमारे पास एक छोटा सा चार्ट है। इस प्लांट टिश्यू कितने पार्ट्स होते हैं? 2 होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहला पार्ट हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा क्या हो जाएगा? परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है कहलाता है इट इज ए डिविजिबल कैपेसिटी। इसके पास क्या होती है? एक डिविजिबल कैपेसिटी होती है इसके पास। इनके पास डिवीजन कैपेसिटी पाई जाती है, ठीक है। ये नॉन डिविजिबल होते हैं, क्या होते हैं? ये नॉन डिविजिबल कैपेसिटी इनके पास होती है, मतलब कि विभाजन क्या होता है इनमें बहुत कम पाई जाती है। इनमें क्या होती है? विभाजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। इनका न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है। इनका न्यूक्लियस क्या होता है? लगभग लेस डेवलपमेंट होने, मतलब कि धीरे धीरे क्या है वो हटने लगती है। इनमें एयर स्पेस कम होता है, इनमें एयर स्पेस क्या होता है? ज़्यादा होते हैं। इसमें लिग्निन और पैक्टिन कम पाए जाते हैं और परमानेंट में क्या होता है? लिग्निन और पैक्टिन की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। ये न्यू सेल्स के बने होते हैं और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ही बने होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या कहता है? द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव मेनी डिविजिबल कैपेसिटी, इट मेड बाय सेम काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? ये सेम काइंड ऑफ सेल्स से क्या होते हैं? ये बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सेम काइंड ऑफ सेल्स के बने होते हैं। कौन? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसका होता है? सेम काइंड ऑफ सेल्स, इट हैव डिविजिबल कैपेसिटी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? प्लांट्स की हाइट आना, थिकनेस होना और ब्रांचेस निकलना, फ्लावरिंग होना, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? किसके अंतर्गत आती हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंतर्गत आती हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंतर्गत क्या आता है? प्लांट की हाइट इंड्यूस होना, ठीक है। और इसके बाद प्लांट में थिकनेस आना और ब्रांचेस होना, फ्लावरिंग आना, लीव्स का निकलना, ठीक है, लीफ फॉलिंग होना, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या होते हैं? ये अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें एपिकल की, एपिकल के अंतर्गत क्या आता है? जैसे ग्रोथ होना, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे प्लांट की क्या आती है? इससे प्लांट्स की ग्रोथ आती है या इंक्रीज द हाइट होती है। और जो इंटरकलरी होता है, इंटरकलरी से क्या होता है? यहाँ से क्या निकलते हैं? यहाँ से ब्रांचेस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? यहाँ से ब्रांचेस इंड्यूस होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं इंटरकलरी। इंटरकलरी से क्या होता है? यहाँ से क्या आता है? थिकनेस आती है। क्या आती है? यहाँ से थिकनेस आता है। क्या आता है? द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है, यहाँ से क्या होता है? उससे प्लांट की हाइट का इंड्यूस होना, ठीक है, ब्रांचेस निकलना, फ्लावरिंग होना, ठीक है, पौधे की मोटाई आना, ये सारी चीजें आती है। एपिकल में ग्रोथ हो गया, इंटरकलरी में ब्रांचेस हो गया, लेटर में क्या हो गया? इसकी थिकनेस, मोटाई आ गया, ठीक है। फिर जो परमानेंट टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू आर मेड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। किसके बने होते हैं? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या होते हैं? ये बने होते हैं। इसके 2 काइंड्स होते हैं। कौन कौन सा? सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है ये क्या होता है? ये डिविजिबल कैपेसिटी होती है, इसमें डिवीजन पाई जाती है। जो कॉम्प्लेक्स होता है इसमें डिवीजन कैपेसिटी नहीं पाई जाती है, ठीक है। लेकिन जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, कितने पार्ट होते हैं? इसके 3 होते हैं। कौन कौन सा? पैरेन्काइमा होता है, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा होता है, ठीक है। जो पैरेन्काइमा होता है इट हेल्प मेकिंग फूड, स्टोरिंग फूड एंड पैकेजिंग फूड एंड आल्सो गिव द फ्लोटिंग इनटू द प्लांट्स बॉडी, ठीक है। जो पैरेन्काइमा होता है यहाँ पे क्या है? भोजन को बनाने, स्टोर करने एवं पेड़ पौधों क्या करता है? फ्लोटिंग करने, उनकी क्या करता है? उनकी मदद करता है। जैसे प्लांट होता है तो प्लांट क्या कर सकता है? उसी की मदद से वो फ्लोटिंग कर सकता है, मतलब तैर सकता है, ठीक है। 23 के बाद सारे पार्ट्स आते हैं। तो जो पैरेन्काइमा होता है तो पैरेन्काइमा के कितने भाग होते हैं? 3 होता है। कौन कौन सा? क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा और स्टीलेट होते हैं। जो क्लोरेन्काइमा होता है यहाँ पे क्या पाई जाती है? यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे क्लोरोफिल पाई जाती है। जब क्लोरोफिल पाई जाएगा तो श्योर सी बात है मेकिंग फूड क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेकिंग फूड, फिर इसके बाद स्टोरिंग एंड पैकेजिंग फूड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? स्टोरिंग फूड और पैकेजिंग फूड होंगे,
फिर इसका जो एरेनकाइमा होता है, एरेनकाइमा का काम क्या होता है, एरेनकाइमा करता क्या है, यहाँ पे एयर स्पेस ज्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है यहाँ पे एयर स्पेस ज्यादा हो जाने का यहाँ पे क्या होते हैं, एयर स्टोर होने लगते हैं। जब श्योर सी बात है, जब किसी भी टिश्यू में जब एयर स्टोर होने लगेगा क्या करेगा, वो फ्लोटिंग करने लगेंगे, क्या करने लगेंगे, फ्लोटिंग, तो क्या है, तैरने लगते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, प्लांट को क्या करने देगा, फ्लोटिंग करने देगा। फ्लोटिंग करने में उसकी क्या करता है, मदद करता है। फ्लोटिंग होता है तैरना, क्या होता है, तैरना होता है। तो कौन से पौधे तैरते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स तैरते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स दो होते हैं ना, तरह एक तो फ्री फ्लोटिंग प्लांट होता है, दूसरा क्या होता है, सबमर्ज प्लांट होते हैं। जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट होता है क्या है, जो पानी की क्या है अपर सरफेस पे क्या करते हैं, फ्लोट करने का काम करते हैं। एक होता है सबमर्ज प्लांट, जो क्या होता है पानी के बॉटम में पा जाते हैं, मतलब कि अंदर होते हैं, अटैचमेंट होते हैं सॉइल से उसके। ठीक है, और एक होता है स्टिलेट होता है। स्टिलेट क्या होता है, ये लिग्निन और पैक्टिन के जमा होने का क्या होता है, ये हार्ड बॉडी होता है। कैसा होता है, ये हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये हार्ड बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कोरेनकाइमा। तो कोरेनकाइमा होता क्या है, तो कोरेनकाइमा मेकिंग फूड या भोजन को बनाने, फिर इसके बाद पैकेजिंग फूड, और इसका जो मेन फंक्शन है वो करता क्या, फ्लेक्सिबिलिटी देता, क्या रहता है, ठीक है, रहता है पौधों में, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, तो कोरेनकाइमा क्या करता है, मेकिंग फूड, पैकेजिंग फूड एंड गिव द फ्लेक्सिबिलिटी इनटू द प्लांट्स बॉडी। ये क्या करता है, पौधों में लचीलापन देता है। कौन, कोरेनकाइमा। कोरेनकाइमा क्या करता है, पौधों में लचीलापन देने का काम करता है। ठीक है, फिर आते क्या है, स्क्लेरेनकाइमा आते हैं। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, लिग्निन और पैक्टिन जमा हो जाने के क्या होते हैं, ये काफी हार्ड हो जाते हैं। क्या रहते हैं, लिग्निन और पैक्टिन हो जाने से क्या होते हैं, ये काफी हार्ड हो जाते हैं। और क्या होता है, ये दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्क्लेरेनकाइमेटेड टिश्यू जाता है, दूसरा क्या होता है, स्टोन से लगाते हैं। जो स्क्लेरेनकाइमेटेड टिश्यू होता है, ये फाइबर बॉडी होते हैं, जो क्या करते हैं, धागा बनाने का काम करते हैं। इट यूज्ड टू मेकिंग द थ्रेड और यार्न। ये मेकिंग क्या करते हैं, धागा बनाने में क्या करते हैं, ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्टोन्स होता है, एक में क्या हार्ड कैविटी या सीड एंड फ्रूट। ये क्या होता है, सीड और फ्रूट पे क्या करते हैं, ये हार्ड कैविटी क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। किस पे, सीड और फ्रूट्स पे क्या बनाते हैं, कैविटी बनाते हैं। क्या बनाएंगे, एक कैविटी बनाने का काम करते हैं। किस पे, स्टोन से क्या होता है, ये काफी हार्ड हो जाते हैं। और किस पे बनाते हैं, सीड और फ्रूट पे क्या बनाते हैं, एक कैविटी बनाने का काम करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स आते हैं। जो कॉम्प्लेक्स होता है, सबसे खास बात है, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। इनको क्या बोलते हैं, वैस्कुलर टिश्यू में भी करते हैं। क्या बोलते हैं इसे वैस्कुलर टिश्यू करते हैं, वैस्कुलर टिश्यू। और ये किसमें मदद करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। कौन, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इनटू द प्लांट्स बॉडी। ठीक है, और सिंपल क्या होता है, स्टोरिंग फूड, पैकेजिंग फूड एंड फ्लोटिंग ऑफ प्लांट्स एज वेल एज इट गिव द कैविटी टू द सीड। ठीक है, जो सिंपल होता है वो क्या करता है, मेकिंग फूड, स्टोरिंग फूड, पैकेजिंग फूड, फ्लोटिंग ऑफ प्लांट्स, हार्डनेस एंड मेक द आउटर कैविटी ऑफ द सीड एंड फ्रूट। और जो कॉम्प्लेक्स होता है, तो कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इट हेल्प इनटू द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इनटू द प्लांट बॉडी सच एज जाइलम एंड फ्लोएम। जो जाइलम होता है, इट मूव टुवर्ड द डायरेक्शनल। ये क्या करता है, जो जाइलम होता है ये कैसा मूव करता है, ये डायरेक्शनल मूव करते हैं। डायरेक्शन उसका क्या है, इट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल इनटू द लीफ दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस process. What is xylem? The xylem is a parts of vascular tissues as well as complex permanent tissue. It absorbs water and minerals from the soil and serve into the leaf and help in photosynthesis process. So it show the directional movement. क्या शो करता है, डायरेक्शनल मूव करता है। और जो फ्लोएम होता है, तो फ्लोएम क्या करता है, इट डिस्ट्रीब्यूट द फूड मटेरियल्स आफ्टर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये क्या करता है, जो फ्लोएम होता है फोटोसिंथेसिस के बाद क्या करता है, जो भोजन बना था उसको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है।
ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ओके, ठीक है। और इसका जो जाइलम होता है, जाइलम के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसियल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। फिर होता है फ्लोएम, होता है तो फ्लोएम के कितने भाग होते हैं? 4, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ठीक है, जो ट्रैकिड्स होता है, ट्रैकिड्स क्या कहता है? जाइलम को सपोर्टिंग करने का काम करता है। ठीक है, और ये काफी पतले होते हैं। ठीक है, जो बेसिस होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है? जो ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि वाटर को होल्डिंग करना, और उसको वन प्लेस से दूसरे प्लेस क्या करना है, उसको क्या है, ट्रांसपोर्ट करने में उसकी मदद करता है। और जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, तो जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, ये भोजन बनाने में भी क्या करता है? इनकी मदद करता है। और जो जाइलम फाइबर होता है, ये फाइबर बॉडी होते हैं, जो क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसको क्या कहता है? मैकेनिकल सपोर्ट देता है। क्या रहता है? इसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है। फिर जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम होता है सीव ट्यूब्स। सीव का मतलब होता है क्या? फिल्ट्रेशन ऑफ मटेरियल, जो किसी मटेरियल का करता है? छानने का काम करते हैं। फिर इसका कंपेनियन सेल्स होता है, जो उसको क्या करता है? तो उस चीज को क्या मटेरियल करता है? होल्डिंग करने का काम करता है। क्या करता है? होल्डिंग मतलब पकड़ने का काम करता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या करता है? उसकी मदद करता है, जिससे वो मटेरियल होके क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा का मतलब ही होता है कि मेकिंग फूड एंड स्टोरिंग फूड, भोजन बनाने और ट्रांसपोर्ट पे क्या करना? मदद करना होता है। फिर इसके बाद होता है क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा से क्या बनता है? ये धागे बनते हैं, थ्रेड्स बनते हैं, जिसके मदद से क्या होता है? वो क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट भी उसको मिलती रहती है, और साथ साथ क्या होता है? इससे क्या बनाए रहते हैं? धागे बनाए रहते हैं। क्या बनाए रहते हैं? धागे, थ्रेड्स बनाए रहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास एक छोटा सा क्या था? ये प्लांट टिश्यू के क्या थे? ये कुछ पार्ट थे। ठीक है, फिर से डिवाइड करते हैं। जो प्लांट टिश्यू था, प्लांट टिश्यू कितने होते हैं? 2 काइंड्स होते हैं। कौन कौन सा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा क्या होता है? परमानेंट टिश्यू होता है। ठीक है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, क्या होता है? एक डिविजिबल कैपेसिटी होती है, इनमें डिवीजन की क्या होती है? कैपेसिटी पाई जाती है। और परमानेंट क्या होते हैं? इनमें नॉन डिविजिबल कैपेसिटी होती है। ठीक है, ये सेम काइंड ऑफ सेल्स के बने होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के बने होते हैं। ये क्या बने होते हैं? सेम काइंड ऑफ सेल, एक ही प्रकार के सेल्स के बने होते हैं। और परमानेंट क्या होता है? डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के बने होते हैं, मतलब इनमें जो सेल्स होते हैं क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है, जो क्या होते हैं? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, 3 टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा होता है? एपिकल, इंटरकैलियर और लैटरल होते हैं। जो एपिकल होता है, इससे प्लांट्स में क्या आते हैं? ग्रोथ आते हैं। क्या आते हैं? ग्रोथ आता है, मतलब इंड्यूस द हाइट, मतलब इससे क्या आती है? प्लांट की क्या आती है? लंबाई आती है। ठीक है, फिर दूसरा आता है इंटरकैलियर आते हैं। इंटरकैलियर से क्या होता है? इसमें ब्रांचेस निकलते हैं, लीव्स आते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग होता है, सारी चीजें पार्ट्स आते हैं। फिर एक होता है क्या? लैटरल होती है। क्या होती है? लैटरल होती है। लैटरल से क्या होता है? प्लांट्स में थिकनेस आता है। ठीक है, क्या आती है? मोटाई आती है। ओके, फिर इसके बाद हम आते हैं क्या है? परमानेंट के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन सा? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल होता है, यहाँ भोजन बनना, उसको फ्लोटिंग देना प्लांट्स को, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लेक्स क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो क्या करता है? उनकी हेल्पिंग करता है। ठीक है, तो सिंपल कितने पार्ट्स होते हैं? 3 होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। जो स्क्लेरेनकाइमा होता है, यह सीड और फ्रूट के ऊपर कैविटी देता है। कोलेनकाइमा कहता है प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मतलब उसको लचीलापन देता है। और पैरेन्काइमा क्या करता है? भोजन बनाने और उसको स्टोरिंग करने और प्लांट्स के फ्लोटिंग में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो पैरेन्काइमा कितने पार्ट्स होते हैं? 3, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा और स्टिलेट्स होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कोलेनकाइमा क्या करता है? ये प्लांट में क्या देता है? मोस्टली फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फिर स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? ये टिश्यू होते हैं, इसमें एक फाइबर होता है। जो फाइबर बॉडी होती है, एक कहते हैं धागा वाला, जिससे कोकोनट नहीं हो गया, तो कोकोनट के फ्रूट्स में क्या होते हैं? फाइबर होते हैं छोटे छोटे। लेकिन जो स्टोन सेल्स होता है, ये हार्डनेस देता है। क्या देता है? ये हार्डनेस देते हैं, जैसे सीड हो गया और फ्रूट्स हो गया। फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन सा? जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जो जाइलम होता है, इट ट्रांसमिट द मटेरियल फ्रॉम सॉइल टू प्लांट्स। ये सॉइल से क्या करते हैं?
प्लांट में क्या करते हैं, फूड को पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक, ऐसे भी कह सकते हैं इट मूव टू द डायरेक्शनल, जो जाइलम होता है क्या होता है, इट डायरेक्शनल मूव करते हैं। ठीक है, और जो फ्लोएम होता है इट मूव नॉन डायरेक्शनल, इट ट्रांसमिट या इट सर्व द फूड मटेरियल आफ्टर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये जो फ्लोएम होता है यह फोटोसिंथेसिस के बाद बने हुए भोजन क्या करता है, पूरे बॉडी में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए हमारे पास ये क्या है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उसका जो एपिकल जो टिश्यू होता है, जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक है, वो हमेशा कहाँ पाई जाती है, टिप पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी, एक टिप पर पाए जाते हैं। कहाँ पे, एक किसी भी प्लांट के क्या टिप पे पाए जाते हैं। टिप का मतलब हो गया जैसे रूट हो गया और एक ट्विक्स हो गया। रूट मतलब जड़ हो गया, ट्विक्स मतलब टहनी हो गया। तो रूट्स और क्या है, ये टहनियों के क्या सबसे शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं। जो क्या करते हैं, जैसे क्या होता है प्लांट की क्या करते हैं, ये इंड्यूसिंग करते हैं, मतलब उसकी जो प्लांट्स की हाइट होता है उसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इनमें डिविजिबल कैपेसिटी पाई जाती है, इनमें लार्ज न्यूक्लियस पाए जाएंगे, न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा, इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। ये डू नॉट हैव इंट्रासेलुलर स्पेस, इनके पास इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। इनमें मैट्रिक्स फिक्स होता है। ठीक है, और इनमें क्या होता है, इनमें डिवीजन करने की क्या होती है, कैपेसिटी पाई जाती है, मतलब न्यूक्लियस लार्ज होगा, वेल डेवलप होगा, इनके पास साइटोप्लाज्म होगा, मैट्रिक्स भरी होगी, इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होंगे। ठीक है, वैक्यूल्स भी इनके पास पाए जाएंगे। ये सारी चीजें क्या होती है इनके पास, वेल डेवलप कंडीशन में क्या होती है, पाई जाती हैं। टिपिकल क्या होता है, इसे प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे प्राइमरी ग्रोथ भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे, प्राइमरी, इसे प्राइमरी ग्रोथ भी कहा जाता है, इसे प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या आता है, इंटरक्लेरी आते हैं। तो इंटरक्लेरी के पास भी क्या होता है, न्यूक्लियस पाई जाएगी, हरी चीज होगा, लेकिन यहाँ से क्या निकलते हैं, यहाँ से क्या निकलेंगे, यहाँ से ब्रांचेस आते हैं। क्या आते हैं, यहाँ से ब्रांचेस होना, फ्लावरिंग होना, ट्विक्स का फॉर्मेशन होना। ठीक है, मतलब यहाँ से क्या निकलते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ से बर्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, यहाँ से बर्ड का फॉर्मेशन होता है। इससे बर्ड्स क्या होते हैं, ये बाहर इंड्यूस होते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे खास बात है, यदि हम एपिकल को कट कर दें तो उससे डायरेक्टली अफेक्टेड कौन होगा, इंटरक्लेरी मेरिस्टेमेटिक होगा। जैसे हम प्लांट की हाइट और जो भाग उसको यदि काट दें तो प्लांट की हाइट कभी आएगी, प्लांट की हाइट कभी नहीं आएगी, तो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, कहा जाता है द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर सेपरेटेड टू द प्लांट्स बॉडी देन दैट डायरेक्टली अफेक्टेड टू द इंटरक्लेरी मेरिस्टेम। वो क्या होता है, जब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डायरेक्टली कट आउट कर दिया जाए तो उससे सबसे ज्यादा प्रभाव किसको पड़ता है, इंटरक्लेरी को पड़ता है। किसको, इंटरक्लेरी को सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फिर आते हैं लेटरल आते हैं। लेटरल क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, मतलब द्वितीय वृद्धि होती है। जिससे प्लांट में क्या आता है, इससे प्लांट में क्या आता है, थिकनेस आती है। थिकनेस मतलब प्लांट्स में मोटाई आता है। क्या आता है, प्लांट्स में मोटापन आता है। ठीक है, उससे प्लांट्स की मोटाई आती है। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, ये मेरिस्टेमेटिक परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, इनमें डिविजिबल कैपेसिटी पाई जाती है। ठीक है, इससे प्लांट की हाइट इंड्यूस होता है। इसमें सेम काइंड ऑफ प्लांट्स सेम काइंड ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनके पास लार्ज न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होंगे, मैट्रिक्स पाई जाएगी। ठीक है, ये सब सारी चीजें क्या होती है इनके पास पाई जाती हैं। ठीक है, फिर इसका हम आगे आते हैं। फिर आते क्या है, परमानेंट टिश्यू आते हैं। ठीक है, जो परमानेंट टिश्यू होता है सबसे खास बात होता है कि परमानेंट टिश्यू आर मेड बाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। किसके बने होते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बने होते हैं। और इन पे क्या पाई जाती है, इनमें अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, इंट्रासेलुलर स्पेस पाई जाती है। क्या पाई जाती है इनमें, इंट्रासेलुलर स्पेस बढ़ने लगता है।
ठीक है, ये भी एक प्रकार के क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। लेकिन कुछ जरूरी नहीं, कुछ क्या होते हैं, डिफरेंशिएट पाया जा सकता है। और इनमें क्या होता है, जो इनका जो अरेंजमेंटिंग होता है ये लूज होता है। क्या होता है, लूजली अरेंजमेंट होते हैं, मतलब लूज होते हैं। लूज मीन्स क्या है, इनमें स्पेस क्या होते हैं, काफी अधिक होते हैं। और इनमें क्या होता है, जैसे भोजन का स्टोरिंग करना, फूड का स्टोरिंग करना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प करना, ये सब सारी चीजें क्या होती है इनके पास पाई जाती हैं। ठीक है, और इनका जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये क्या होते हैं, ये अनेकों प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, ये अनेकों प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल और कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, चलिए हम इस फिगर के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। ये जो फिगर होता है, जो हमारे पास ये जो सिंगल भाग है, ये वाला भाग, इसे क्या बोलेंगे, इसे हम कैम्बियम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे कैम्बियम कहते हैं। ठीक है, कैम्बियम का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को क्या बोलेंगे, कैम्बियम कहा जाता है। तो कैम्बियम क्या होता है, ग्रुप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, मार्कर कैम्बियम होता है। जहाँ पे जाइलम और क्या पाया जाए, फ्लोएम पाया जाए। जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम पाया जाए तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, कैम्बियम बोलते हैं। और जो हमारे पास ये जो पीछे जो सेंटर बना हुआ है, इसे क्या बोल सकते हैं, इसे हम पित्त कर सकते हैं। क्या, पित्त, सेंटर ऑफ, इसे सेंटर कहा जाता है। ठीक है, ये सेंटर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इसे पित्त कहा जाता है। ठीक है, ये पूरा यदि हम एक ग्रुप का नाम लें, इसे स्टीलर सिस्टम भी कहा जा सकता है। स्टीलर सिस्टम में क्या है, जहाँ पे ढेर सारे जाइलम और क्या फ्लोएम एक बंडल के फॉर्म में पाया गया है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है, जाइलम और वैस्कुलर बंडल लिखा है। तो वैस्कुलर बंडल से क्या है, जाइलम और फ्लोएम की ही बात रही है। जो जाइलम होता है ये क्या करता है, जाइलम सॉइल से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके लीफ में पहुंचाता है, जिससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इनके पास क्या होती है, डन होती है। और जो फ्लोएम होता है, तो फ्लोएम डिस्ट्रीब्यूट द मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, तो क्या करता है, जो फ्लोएम होता है ये लीव से बने हुए भोजन को पूरे पार्ट्स में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन जो जाइलम होती है क्या करती है, ये सॉइल्स मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करके किसके पास देती है, ये देती है लीव के पास, जिससे क्या बनेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डन किया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इनके पास होता है कि एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस होता है क्या है, इट इज ए आउटर लेयर। ये क्या होता है, ये सबसे आउटर लेयर होते हैं। ठीक है, और इसका जो कोलन कैमा होता है, इट बिलो द लीफ, ये बिलो लीफ के क्या होता है, ये इनसाइड भाग में पाया जाता है। कौन, कोलन कैमा होती है। कोलन कैमा क्या होती है, कोलन कैमा जो होता है ये लीफ के अंदर भाग में पाई जाती है। जो कोलन कैमा होता है ये क्या होता है, लीफ के इनसाइड भाग, मतलब मेसोफिल के क्या है, ये पास में पाए जाते हैं। किसके पास पाए जाते हैं, पेरेन्काइमा मेसोफिल नामक भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे जो हमने बार बार बता रखा है, जो पेरेन्काइमा होता है इनके पास लार्ज न्यूक्लियस पाए जाएंगे, वेल डेवलप होगा, स्फेरिकल शेप होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होंगे। ठीक है, ये सब सारी चीजें क्या होती है, इनके पास पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या चित्र के माध्यम से पढ़ लेते हैं। जो हमारे पास जो फर्स्ट चित्र है ये किसका है, ये पेरेन्काइमा का है। ठीक है, जो पेरेन्काइमा होता है, देखिए पेरेन्काइमा जो टिश्यू होता है, जो पेरेन्काइमा हमारे पास है, तो पेरेन्काइमा के पास क्या होती है, छोटी सी क्या होती है, एयर स्पेस इनके पास बना होता है। इंटरस्टेशियल स्पेस होता है क्या है, ए स्पेस बिटवीन टू सेल्स, दो सेल्स के मध्य जो स्पेस पाई जाती है, इट इज इंट्रासेलुलर स्पेस बिटवीन। ठीक है, इट इज इंट्रासेलुलर स्पेस बिटवीन टू सेल्स। ये दो सेल्स के क्या होते हैं, बीच के स्पेस होते हैं। और इनमें क्या है, लार्ज न्यूक्लियस पाई जाती है, वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इनमें फूड बनाने की कैपेसिटी इनके पास होती है, स्टोरिंग फूड करने की कैपेसिटी होती है, ये डिवीजन करने की कैपेसिटी होते हैं। ये सब सारी चीजें क्या होती है, इनके पास पाई जाती हैं। लेकिन जो हमारे पास जो पेरेन्काइमा होता है, पेरेन्काइमा क्या है, लगभग किसके सिमिलरिटीज होता है, ये होता क्या है, पेरेन्काइमा की सिमिलरिटीज होते हैं। लेकिन हाँ, इनमें कुछ डिवीजन की करने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, इनमें स्पेस धीरे धीरे क्या होते हैं, बनने लगते हैं। ठीक है, और इन दोनों के जो सेल वाल होते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट के सेल वाल होते हैं क्या होता है, काफी थिन होती है। लेकिन इसकी जो सेल वाल होती है धीरे धीरे क्या होती है, थिकनेस इसकी बढ़ने लगती है। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो सेल वाल इसके क्या होते हैं, थिन ही होते हैं।
लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, स्लोली स्लोली इंक्रीज करने लगते हैं। इनका स्पेस भी बढ़ने लगता है, ठीक है। इनमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी इनके पास क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। और ये प्लांट्स में क्या देता है, ये प्लांट्स में क्या देते हैं, फ्लेक्सी, ये प्लांट्स में क्या देते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। क्या देते हैं प्लांट्स में, प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी देने का क्या करते हैं, ये काम करते हैं। क्या देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करते हैं, ठीक है। प्लांट में लचीलापन देते हैं। फिर इसका आते हैं क्या है, हम आते हैं स्क्रीनकाइमा आते हैं। तो स्क्रीनकाइमा क्या होता है, तो जैसे सीड हो गया, फ्रूट्स, इस पे हार्डनेस देता है, ठीक है। इनके जो सिलवार होते हैं काफी क्या होते हैं, इनके सिलवार काफी थिक होते हैं। क्यों, क्योंकि निर्माण कैसे होता है, लिग्निन प्लस पैक्टिन के जमा होने से इनका बनता निर्माण होता है। कैसे होता है, ट्रीटमेंट बाय लिग्निन एंड पैक्टिन, फ्रोजन ऑफ लिग्निन एंड पैक्टिन। इनका निर्माण कैसे होता है, लिग्निन और पैक्टिन के क्या होते हैं, जमा होने से क्या होता है, इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, काफी नैरो होते हैं। क्या होते हैं, काफी नैरो होते हैं। यार ये दोनों टिप क्या होते हैं, दोनों टिप नुकीले होते हैं। स्पाइस है इन बोथ इंटीरियर, ये दोनों इंटीरियर क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, कि पतले पाए जाते हैं, ठीक है। और जो भी सेल्स होते हैं ना, सबके पास क्या होते हैं, गार्ड सेल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, स्ट्रोमा पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, जो स्ट्रोमा होता है ना, ये लिक्विड मटेरियल होता है। क्या होता है, लिक्विड मटेरियल होता है। लेकिन जो स्ट्रोमा होता है ना, तो स्ट्रोमा की हम यहाँ की बात करें, यहाँ पे स्ट्रोमा एक सेल्स होते हैं, ठीक है। और जो गार्ड सेल होता है उसकी रक्षा करने का काम करता है, ठीक है। जो ओपनिंग और क्लोजिंग करने में क्या करे, उसकी हेल्पिंग करे, ठीक है। गार्ड सेल क्या होता है, इन्हें रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। और स्ट्रोमा क्या होता है, टिनी पोर होते हैं, इसके पास क्या होते हैं, ये टिनी पोर होते हैं, ठीक है। और ये जो गार्ड सेल होते हैं क्या करते हैं, गार्ड सेल क्या करता है, इसकी रक्षा करने का काम करता है, ओके। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आते हैं। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, जाइलम होता है, दूसरा क्या होता है, फ्लोएम होता है। क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है। जो जाइलम फ्लोएम होता है, सबसे खास बात है जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, सबसे खास बात है जो जाइलम होता है, ठीक है। यदि हम जाइलम की बात करें, तो जाइलम जो फंक्शन को स्वैप करता है, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, एस्केंट ऑफ सैप कहा जाता है। क्या बोलते हैं, एस्केंट ऑफ सैप बोलते हैं। एस्केंट ऑफ सैप का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ जाइलम, फंक्शन ऑफ जाइलम और कल एस्केंट ऑफ सैप, मतलब कि इन विच प्रोसेस व्हेन ए जाइलम्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल इनटू द लीव्स दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इट मूव डायरेक्शनल। ये कैसे मूव करते हैं, ये डायरेक्शनल मूव करते हैं। क्या करते हैं, ये डायरेक्शनल मूव करते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शनल मूव करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एस्केंट ऑफ शेप कहता है। एस्केंट ऑफ शेप क्या है, फंक्शन ऑफ जाइलम। जाइलम के फंक्शन को क्या बोलते हैं, एस्केंट ऑफ शेप कहता है। एस्केंट ऑफ शेप का मतलब होता है क्या, इन विच प्रोसेस व्हेन ए जाइलम absorb mineral water from the soil into the leaves that help in photosynthesis process। ये नॉन डिविजिबल पार्ट्स होते हैं, एक प्रकार के वैस्कुलर बंडल के ही पार्ट्स होते हैं, या ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क्या होते हैं, एक ऐसे टिश्यू होते हैं जिसमें डिवीजन नहीं पाए जाते हैं। और दोनों इंटीरियर पर क्या होते हैं, इनमें क्या होते हैं, एक टिप क्या होता है, काफी स्पाइन फॉर्म होते हैं। इनमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, इनमें पिट पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे क्या होते हैं, इनके पास गड्ढे पाए जाते हैं, ठीक है। इनके पास न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भरी होती है, इनके पास इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं, ठीक है। और एक चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, ट्रैकिड्स, वेसेल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, और इसके बाद डी क्या होता है, जाइलम फाइबर होते हैं। क्या होते हैं, जाइलम फाइबर होता है, ठीक है। जो ट्रैकिड्स होता है ये काफी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, ये बेसेल्स को क्या करते हैं, सपोर्टिंग देते हैं। और इसी बेसेल्स में
क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, मटेरियल क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। और इसके बाद जो जाइलम पैरेन्काइमा है उसमें न्यूक्लियस और क्या है, जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम पैरेन्काइमा में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म भी पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, मेकिंग फूड, ये भोजन बनाने में भी क्या करते हैं, इसकी मदद करते हैं। क्या करते हैं, मदद करते हैं, हेल्पिंग करते हैं। ठीक है, फिर इसका जो जाइलम फाइबर होता है ये बिल्कुल मैकेनिकल सपोर्ट, इसको क्या होता है, बिल्कुल मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। क्या देता है इनको, इनको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। क्या देते हैं इनको, इनको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, इनको क्या देंगे, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, और जाइलम का फंक्शन क्या बोलते हैं, अस्केंटा शेप कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्या, हम फ्लोएम आते हैं। क्या आते हैं, हम फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारे पास जो फ्लोएम होता है, कहता है फ्लोएम, ये जो हमारे पास जो फ्लोएम होते हैं, तो फ्लोएम की जो फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ फ्लोएम, आजकल फ्लोएम के फंक्शन को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन उसका क्या है, फंक्शन ऑफ फ्लोएम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इन विच प्रोसेस व्हेन ए फ्लोएम डिस्ट्रीब्यूट द फूड मटेरियल आफ्टर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। मतलब लीव से प्लांट के अन्य पार्ट्स में यदि क्या है, फूड को क्या किया जाए, ट्रांसपोर्ट किया जाता हो, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इसका क्या है, व्हेन ए फ्लोएम डिस्ट्रीब्यूट द फूड मटेरियल आफ्टर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट आकर ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। और जो जाइलम होता है ना, वो हमेशा क्या डायरेक्शन मूव करता है, लेकिन जो फ्लोएम होता है ये नॉन डायरेक्शन मूव करते हैं। मतलब लीव से चाहे रूट्स के पास भी आते हैं, टिप पर भी जाते हैं, हर एक पार्ट्स के पास जाते हैं। लेकिन जो जाइलम होता है हमेशा रूट से कहाँ जाता है, ये अपर पार्ट्स में जाता है। कहाँ जाता है, रूट से अपर पार्ट्स में ही जाते हैं, जिसे क्या होते हैं, उसे डायरेक्शन बोला जाता है। और फ्लोएम को नॉन डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होता है, इनके पास एक होता है सीव ट्यूब्स, ये चार प्रकार होते हैं सीव ट्यूब्स। दूसरा क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, और तीसरा कंपेनियन सेल्स। फिर इसके बाद फिर इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है फ्लोएम फाइबर होता है। ठीक है, तो फ्लोएम कितने प्रकार के होते हैं, चार टाइप्स होता है। कौन कौन सा, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स और क्या होता है, फ्लोएम फाइबर होता है। ठीक है, ये चार प्रकार के होते हैं। जो सीव ट्यूब्स होता है ये मटेरियल क्या करता है, फिल्ट्रेट करने का काम करता है। क्या करता है, फिल्ट्रेशन करने का काम करता है। ठीक है, जो सीव ट्यूब्स क्या करता है, ये मटेरियल को फिल्ट्रेशन करने का काम करता है। और जो पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा क्या करता है, ये मेकिंग फूड, ये भोजन बनाने में क्या करता है, उनकी मदद करता है। क्या करता है, भोजन बनाने का काम करता है। और जो कंपेनियन सेल्स होता है ये क्या करता है, मटेरियल्स को एब्जॉर्प्शन करने में इनकी हेल्पिंग करता है। और जो फ्लोएम फाइबर होता है इसी से क्या बनते हैं, इसी से थ्रेड बनते हैं मार्केट में। इसी से क्या बनते हैं, इसी से मार्केट में थ्रेड, धागे बनते हैं। और ये क्या है, फ्लोएम में क्या करता है, इट गिव मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं। ठीक है, यदि हमारा क्या, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।